हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये CUET का फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का, उसकी जो है आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। आई होप आप सबने अपनी जो है आंसर की को वेरीफाई कर लिया होगा। अब नेक्स्ट थिंग आ रही है कि आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, आप जो है उसके लिए एक लेक्चर अपलोड कीजिए। देखिए, जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज़ थे वो ऑलमोस्ट सबके थे कि अब की बार पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है। बिल्कुल सही था वैसे देखा जाए तो। जब आप देख सकते हो, मैंने लास्ट टाइम के CUET का लाइक पीजी फिजिक्स का जो है सॉल्यूशन डाला हुआ है, DU के पिछले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन डाले हुए हैं, JNU के पेपर सॉल्यूशन डाले हुए हैं। तो कंपेयर करें तो मैं यही बोलूँगी कि ये वाला जो बैच है वो कंपेरेटिवली लकी है इस चीज़ में, क्योंकि लेवल अब की बार जब आप देखोगे क्वेश्चंस का जो है काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर से हम कंपेयर करें तो काफ़ी ईजी रखा हुआ है। ज़्यादा सिंपल डायरेक्ट ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं थी। तो आपने जिन्होंने लाइक IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया हुआ था या जिन्होंने भी CUET पीजी फिजिक्स का दिया है तो वो कंपेरेटिवली इजी था। लेकिन अब आंसर की आई है तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे कंसेप्ट के भी बने हुए हैं कि उसमें मिस्टेक होने के चांसेस थे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो है अपनी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। और आप सबसे मेन थिंग ये है कि अभी IIT जैम का भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो उसकी भी काउंसलिंग नहीं हुई है। और इस तरह से देखें तो अभी CUET पीजी फिजिक्स का तो आई थिंक सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो जब IIT जैम की फिजिक्स की हो सकता है इसके आगे पीछे काउंसलिंग हो या इसकी पहले हो जाए तो इससे कट ऑफ जो है हाई जा सकती है। लेकिन आप देखेंगे पिछले पेपर से मैंने बिल्कुल कंपेयर किया है IIT जैम से, सॉरी CUET पीजी फिजिक्स से DU का अपना इंडिविजुअल होता था या JNU का होता था जिसके मैंने सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, तो बिल्कुल आपका ओपिनियन सही रहा है। अब जो कट ऑफ की मैंने आइडिया सा लगाया है क्वेश्चन पेपर देख के, देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो होनी चाहिए, आपको पता है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसकी सबसे ज़्यादा हाई जाती है, तो उसके जनरल की मेरे अकॉर्डिंग रहनी चाहिए 200 प्लस प्लस -3 रहनी चाहिए। इसके बाद OBC की क्या रहनी चाहिए, OBC की 190 से 195 मार्क्स के अराउंड आपकी OBC होनी चाहिए। अब इसमें बात आ रही है बॉयज़ और गर्ल्स की भी अलग अलग हो जाती है। तो OBC में लाइक जो है 10 मार्क्स का आप गर्ल्स का डाउन लगा सकते हैं। SC में जो है उसमें कट ऑफ कम हो जाएगी, 170 के अराउंड जा सकती है JNU के लिए, और ST में आपकी 160 से 165 के बीच में जा सकती है। तो इसी तरह से JNU में गर्ल्स की जो है 190 के अराउंड जा सकती है। नेक्स्ट है, इसके बाद BHU का होता है, उसके बाद DU का, फिर आपकी DTU वगैरह रह गई हैं। तो BHU यूनिवर्सिटी जो है उसके अकॉर्डिंग जनरल की आपकी रहनी चाहिए 165 से 167 के अराउंड, OBC में रहनी चाहिए 155 से 160 के अराउंड, SC में लाइक आप बोल सकते हो कि 100 के अराउंड जा सकती है BHU के लिए। इसी तरह से ST जो है वो 80 के अराउंड ST में रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करें DU की। DU का आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चे मुझे मिल रहे हैं जिनके रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उनकी मेन प्रेफरेंस या तो JNU है या DU में जाना चाह रहे हैं। तो DU के लिए देखो जो है DU के लिए जनरल का जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके अकॉर्डिंग 160 और +-2 हो सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बाद OBC के लिए 148 के अराउंड लग रहा है मुझे। EWS वाली भी कैटेगरी है उसमें 140 से 145 तक जा सकती है। नेक्स्ट SC है, SC के लिए मुझे लग रहा है 100 के अराउंड और ST के लिए 70 के अराउंड। ST के लिए तो बिल्कुल ही कम हो जाती है, आप सबको ही आइडिया होगा। इसके बाद DTU के लिए यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स से कंपेरेटिवली ओवरऑल तो देखिए आप इजी है तो थोड़ी बहुत उससे ऊपर ही जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर से नीचे नहीं जाने वाली है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी IIT जैम वगैरह की भी काउंसलिंग होनी बाकी है। हो सकता है बाद में फिर वो नेक्स्ट जो है कट ऑफ निकले उसमें आपका एडमिशन हो जाए। DTU की है 140 से 142 के अराउंड रहनी चाहिए जनरल की, OBC है 135 के अराउंड, EWS है 125 के अराउंड। तो इस तरह से जहाँ तक मैंने अपनी कैलकुलेशंस वगैरह की है और पेपर का सॉल्यूशन मैं भी अपलोड करने वाली हूँ, तो आप टच में रहिए। जो किसी और यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है या आपके मार्क्स अच्छे नहीं बने हैं, लाइक अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, MDU है, GJU है,
इस तरह की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एमडीयू के तो आप चेक करोगे, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन मैंने काफ़ी अपलोड किया हुआ है, पिछले 5 से 6 साल के, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस पेपर का भी मैं सॉल्यूशन अपलोड करूँगी। हो सकता है इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यूज़फुल रहें। तो इस तरह से मैंने कैलकुलेशंस की है। आई होप आप सबको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।